नमस्कार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मैं हूं अनीता दिनेश। इस पूरी धरती पर मनुष्य ही एक ऐसा इंसान ही एक ऐसा प्राणी अपने परलोक को सुधारने की बहुत चिंता करता है और उसके लिए वो नाना तरह के जतन करता है, पर अपने इस लोक को सुधारने के लिए वो कुछ ज्यादा करने की जहमत नहीं उठाता है। पर वो ये नहीं समझ पाता है परलोक किसने देखा है। जिस लोक में जी रहे हो उस लोक को सही कर लो तो आपकी परलोक के आने वाली कई पीढ़ियों के लोक परलोक सब सुधर जाएंगे। और ऐसे में मैं जब किसी भी बालकनी जिसमें मैंने कभी प्लांट्स नहीं देखे होते हैं वहां पर 2-4 प्लांट्स देखती हूँ तो मुझे बहुत ही सुख की अनुभूति होती है, बहुत ही खुशी होती है। मुझे लगता है कि चलो इस इंसान को ये समझ में तो आया कि प्लांट सिर्फ शो के लिए, फैंसी लगने के लिए नहीं लगाए जाते हैं और ट्रेंड को फॉलो करने के लिए नहीं लगाए जाते हैं, बल्कि प्लांट को लगाने का मेन जो मकसद है वो है अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाना, उन पे पलने वाले जीव जंतुओं को प्रश्रय देना और अपने लुप्त हो रहे तमाम तरह के जो चिड़ियां हैं, तितलियां हैं, उनको एक ब्रीडिंग ग्राउंड दे देना, नए तरीके से उनको फूड दे देना। और गार्डनिंग एक बहुत ही नोबल कॉज है। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी कम उम्र के हैं, उन्होंने मुझे एक दिन मैसेज किया कि मैं बहुत छोटा सा बच्चा हूँ और मैं भी एक गार्डनिंग चैनल शुरू करना चाहता हूँ, पर मेरे पास तो प्लांट ही नहीं और पर मैं वीडियोस भी बनाना चाहता हूँ, तो क्या आप मुझे कुछ ऐसे प्लांट बता सकती हैं। पूरी वीक तो मेरे पास टाइम होता नहीं है, सैटरडे संडे को मैं थोड़ा फ्री होता हूँ, तो ऐसे प्लांट्स बता दीजिए जिनको मैं सैटरडे संडे की केयर में हैंडल कर सकूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लांट सिर्फ इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि उनके पास टाइम की कमी है, वो टाइम नहीं दे सकते और प्लांट खराब होंगे, इससे अच्छा लगाते ही नहीं है। तो मैं आज उन लोगों को ऐसे 10 खूबसूरत आसान प्लांट बताऊंगी जिनको आपको 6 महीने में एक बार खाद देनी होगी, 10 दिन में एक बार पानी देना होगा। सर्दी, गर्मी, बारिश, मौसम कोई भी हो, इन प्लांट की ग्रोथ पे असर नहीं पड़ेगा। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको फर्न जरूर लगाने चाहिए। एक तो ये बहुत ही इजी टू मेंटेन होते हैं, दूसरा मॉडरेट से लेकर के लो लाइट तक के एरिया में बहुत अच्छे से चलते हैं और साल भर एक जैसे बने रहते हैं। बस आपको इनमें वीक में एक बार थॉरोली वाटरिंग करनी चाहिए, हार्श सनलाइट से बचाना चाहिए और ये हैंगिंग बास्केट्स में भी बहुत अच्छे लगते हैं और साथ ही साथ ये आपके गार्डन को एक बहुत ही एग्जॉटिक फील देते हैं। उसके बाद दूसरा है ब्रॉड लीफ वाला लेडी पाम, जिसको कि रैपिस पाम भी कहते हैं और इसकी उंगलियों की जैसी पत्तियां होती हैं। और मेरा ये प्लांट करीबन 10 फीट का हो गया है और मुझे लग रहा है कि शायद 10 साल ही पुराना ये प्लांट है। पर ये प्लांट बहुत ज़्यादा लो लाइट एरियाज में भी बहुत अच्छे से चलता है और मॉडरेट लाइट एरिया में भी बहुत अच्छे से चलता है। सिर्फ मई जून की धूप से इसे बचाना होता है, अदरवाइज़ ये एक बहुत ही अच्छा प्लांट है जिसमें वीक में एक बार अगर आप थॉरोली वाटरिंग कर देंगे तो भी ये बहुत ही अच्छे से मेंटेन बना रहेगा। 6 महीने में एक बार आप इसमें कोई भी NPK यानी कि हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र ऐड कर दीजिए और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। 10 साल से मैंने इस प्लांट को रिपॉट भी नहीं किया है। जब ज़्यादा ओवरग्रोन हो जाता है तो इसमें से निकाल के नए प्लांट बनाती रहती हूँ और ये बहुत ही आसानी से प्रोपगेट भी होता है और देखने में भी खासा अच्छा लगता है। तो उन बैल्कनीज़ के लिए जहाँ कम लाइट आती है वहाँ पर आप लाइन से इसको लगा सकते हैं। अगला प्लांट है बैम्बू पाम। बैम्बू पाम देखने में उसकी पत्तियां एरेका पाम के जैसी दिखती हैं, पर जो लोग वास्तु को मानते हैं वो ये ना सोचे कि ये बैम्बू ट्री है। ये बेसिकली पाम की एक वैरायटी है और मेरे जो पुराने पाम हो गए हैं बैम्बू, वो 9-9, 10-10 फीट के हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ही एग्जॉटिक और एलिगेंट फील आपके गार्डन में ले आता है। बैल्कनीज़ के लिए, इंडोर्स में रखने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लांट है। तो जो लोग घर के अंदर प्लांट रखना चाहते हैं वो इसको बैम्बू समझ के डरे नहीं, क्योंकि ये बैम्बू की वैरायटी नहीं होती है, ये पाम की एक वैरायटी होती है और इसको आप अपने यहाँ लगाएं। इसकी ड्वार्फ वैरायटी भी आती है जो आप अपने छोटे प्लांटर्स में टेबल टॉप पे रखने के लिए लगा सकते हैं और इस प्लांट की जो एक फील होती है वो इंडोर्स में बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट और एग्जॉटिक होती है। अगला है पेनीवर्ट। पेनीवर्ट को बहुत सारी जगहों पे चाइनीज़ मनी प्लांट भी कहा जाता है, पर ये एक डिफरेंट प्लांट वैरायटी होती है और इसको ग्रो करने का बेस्ट तरीका है कि बिना छेद वाले पॉट में आधी मिट्टी और आधा पानी भर करके इसको लगा दीजिए। उसके बाद देखिए ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। नो मेंटेनेंस प्लांट होता है, इनफैक्ट चाहे आप फर्टिलाइज़र डालें ना डालें ये चलता रहता है। और क्योंकि मैंने इसको आधा पानी और आधी मिट्टी वाले पॉट में लगा रखा है, उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको वीक में एक बार आप पानी को रिचार्ज कर दीजिए और ये अच्छे से चलता रहता है। फिर जब पानी ख़त्म होने लगे तो दोबारा आप पानी को भर दीजिए। उन लोग के लिए भी बहुत अच्छा है जिनके पास जगह तो बड़ी है पर बहुत ज़्यादा प्लांट खरीदना नहीं चाहते हैं। एक ही सीज़न में आप इसके 85 प्लांटर तैयार कर सकते हैं और जब वो पूरी तरीके से लग जाते हैं तो देखने में खासे
खूबसूरत लगने लगते हैं। इसलिए पेनीवर्ट एक ऐसा प्लांट है जहाँ भी आपको मिले, और अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसको लीजिए। पेनीवर्ट के जैसा ही स्पाइडर प्लांट का हाल होता है। स्पाइडर प्लांट भी आप एक लेते आइए, उसके बाद इनमें बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, उनको अलग अलग जगहों पे लगाते रहिए और ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ता रहेगा। हैंगिंग बास्केट में अच्छा लगता है, प्लांटर्स में अच्छा लगता है, क्यारियों में अच्छा लगता है, और ये बहुत ही एग्जॉटिक सा फील दे देता है आपके गार्डन को, एक बहुत ही कंप्लीट लुक दे देता है। और इसकी प्लेन वैरायटी आती है, वेरीगेटेड आती है, इनको आप लगा करके अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ तक कि आप इनको इंडोर्स में, पानी में या लेका बॉल्स में भी लगा सकते हैं। और ये अंदर अगर आप इसको किसी सोर्स ऑफ लाइट के पास या फिर ग्रो लाइट्स के पास रख दें तो ये अच्छे से इस तरह से मेंटेन बना रह सकता है। अगला है पिग्मी डेट प्लांट। डेट प्लांट की ये डॉर्फ वैरायटी होती है और ये नो मेंटेनेंस प्लांट होता है। अगर आप इसको गर्मियों में भी 1-1.5 महीने बाद पानी डालेंगे तो इस प्लांट को कुछ भी नहीं होने वाला है, पर देखने में ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा एग्जॉटिक लगता है और आपके कलेक्शन को तो खूबसूरत बनाता ही है। उन बैल्कनीज़ के लिए बहुत अच्छा है जो साउथ में है, जहाँ पर धूप तेज पड़ती है, वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं क्योंकि इसकी पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। फिर बात आती है शेफलर यानी कि शफलेरा प्लांट की, और ये एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्लांट होता है जो मॉडरेट टू लो लाइट एरियाज में बहुत अच्छे से चलता है। इसकी भी 3-4 वैरायटी आती हैं, वैसे इसका ओरिजिनल नाम शेफलर है। इसके बाद आता है फॉक्सटेल फर्न। बिगिनर्स के लिए फॉक्सटेल फर्न भी एक अच्छा प्लांट है, बिल्कुल नो मेंटेनेंस प्लांट होता है, इसको भी आप लगा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है सेंसेवेरिया की। सेंसेवेरिया की बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, आप उनको आसानी से लगा सकते हैं। आप उनको 15, 20, 25 दिनों में पानी डालें और फ्लेक्सिबल लाइट रिक्वायरमेंट होती है, बहुत लो लाइट एरियाज़ में भी अच्छे से चलते हैं। इनकी बहुत खूबसूरत वैरायटी भी आती हैं और उनकी केयरिंग बिल्कुल इनकी नॉर्मल वैरायटीज़ की तरह से होती है। तो अगर आप बिगिनर हैं और आपको इनकी दूसरी अच्छी वैरायटीज़ भी कहीं दिख रही हों, आप ले सकते हो तो इनको लीजिएगा, उसमें हेजिटेट मत होइएगा क्योंकि केयरिंग बिल्कुल एक सी है। ऐसा ही कुछ सिंगोनियम्स का हाल होता है। सिंगोनियम की बहुत सारी हाइब्रिड, एग्जॉटिक, रेयर वैरायटीज़ भी आती हैं, नॉर्मल वैरायटीज़ भी आती हैं। छोटा सा एक प्लांट 50-60 रुपए का आपको नर्सरी में मिल जाएगा, ला के लगाइए, साल भर में आप उससे 10 प्लांट बना लेंगे। आप इनको मॉसपोल पे लगाइए, छोटी वैरायटीज़ को हैंगिंग बास्केट में लगाइए या फिर आप इनको क्यारियों में लगाइए, इनको बड़े पेड़ पे चढ़ा दीजिए। ये देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं और साथ ही साथ इनकी मेंटेनेंस कम है। 6 महीने में एक बार आप इनको कोई भी लिक्विड ऑर्गेनिक मैन्योर डालिए या फिर गोबर की खाद डाल दीजिए, वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और ये हंसते मुस्कुराते दिखते हैं। मेरे पास सिंगोनियम का बहुत बड़ा कलेक्शन है, उसमें कम से कम 32-33 वैरायटीज़ हैं और सारों की जो केयर है वो बिल्कुल एक जैसी है। तो जब भी आप नर्सरी जाइए और आपको छोटे पॉट में लगे हुए सिंगोनियम्स दिखाई दें और आप बिगिनर हैं तो उनकी अलग अलग वैरायटीज़ को चूज़ करके लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके यहाँ और प्लांट भले ही न चल पा रहे हों, सिंगोनियम्स अगर आप हैंडल कर ले रहे हैं तो आप इनकी तमाम खूबसूरत वैरायटीज़ को लगा करके अपने कलेक्शन को भी अच्छा बना सकते हैं, अपनी बैल्कनी को भी अच्छा बना सकते हैं। इनको आप मॉसपोल के सहारे प्लांटर्स में लगा सकते हैं, प्लास्टिक के प्लांटर्स में ये प्लांट बहुत अच्छा चलता है। इनको आप हैंगिंग बास्केट में लगा करके अपनी बैल्कनीज में लटका सकते हैं। इनकी खूबसूरत ट्रेल आपकी बैल्कनी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना देगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर पुश कर दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। मेरे वीडियोस पसंद आने पर उनको अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें और साथ ही साथ उन पे जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमारे वीडियोस की रीच बढ़ती है और हमारी मेहनत सफल होती है।